अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बयानुल कुरान में आज मैं पढ़ूंगी सूरतुल बकरा की आयत नंबर 47 और 48। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी इसराईल अस्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, ए याकूब की औलाद याद करो मेरे उस इनाम को जो किया मैंने तुम पर। इसकी वजाहत गुज़िश्ता रुकू में हो चुकी है। यहाँ आगे जो अल्फाज आ रहे हैं वो बहुत ज़ोरदार हैं। व अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, और ये कि मैंने फ़जीलत दी तुम्हें तमाम जहानों पर। और ये नहव के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन इसका मुझे कोई पता नहीं है, क्योंकि मैं अरबिक में इतनी एडवांस लेवल पर अभी नहीं पहुंची। लेकिन ये जो आगे लिखा हुआ है ना, तमाम जहानों पर फ़जीलत से मुराद है कि जहान वालों पर फ़जीलत है। मतलब यह है कि हमने तुम्हें तमाम अक़वाम आलम पर फ़जीलत अता की। आलम इंसानियत के अंदर जितने भी मुख्तलिफ गिरोह, नस्लें और तबक़ात हैं उनमें फ़जीलत अता की। आयत नंबर 48 है, वत्तकू यौमन ला तज्ज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ, और डरो उस दिन से कि जिस दिन काम ना आ सकेगी कोई जान किसी दूसरी जान की कुछ भी। कबल अज़ ये बात अर्ज़ की जा चुकी है कि इंसान के अमल के एतबार से सबसे मौसर शय ईमान बिल आखिरा है। मुहासबा आखिरत अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा, इस वर्ड का मेरे ख्याल यही मतलब है, तो इंसान सीधा रहेगा। और अगर इसमें ज़ेफ़ तो मतलब कमज़ोरी आ जाएगी तो ईमान बिल्लाह और ईमान बिल रसालत भी मतलब वीक हो जाएंगी, मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार कर लेंगी। इस आयत के अंदर चार एतबार से आखिरत का मुहासबा पर जोर दिया गया है। सबसे पहले फरमाया गया कि डरो उस दिन से जिस दिन कोई जान किसी दूसरी जान की कुछ भी काम नहीं आएगी। आगे है वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतुन, और ना किसी से कोई सिफारिश कबूल की जाएगी। वला युअख़ज़ु मिन्हा अदलुन, और ना किसी से कोई फ़िदिया कबूल किया जाएगा। वला हुम युनसरून, और ना ही वो मदद किए जाएंगे। ईमान बिल आखिरत के ज़मन में लोगों में तरह तरह के अक़ीदे घर रखे हैं, जिसमें शफ़ाअत बातिला की तसव्वुर भी है। अहले अरब समझते थे कि फ़रिश्ते खुदा की बेटियां हैं। उन्होंने लात, मनात और उज़्ज़ा के वगैरह के नाम के बुत बना रखे थे जिन्हें वो पूजते थे, और ये कीदा रखते थे कि अल्लाह की लाडली बेटियां हमें अपने अब्बा जान से छुड़ा लेंगी। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। हमारे यहाँ भी शफ़ाअत बातिला के तसव्वुर मौजूद हैं और औलिया अल्लाह हमें छुड़ा लेंगे। ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत के बारे में गलत तसव्वुरात मौजूद हैं। एक तो शफ़ाअत बरहक है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे, उसकी वजाहत का यह मौका नहीं। इसी सूरत मुबारक में जब आयतुल कुर्सी का मुतालिया करेंगे तो इंशाअल्लाह इसकी वजाहत भी होगी। ये सारे तसव्वुरात और ख़यालात जो हमने घर रखे हैं, इनकी नफ़ी इस आयत के अंदर दो टोक अंदाज में कर दी गई है। इसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से बनी इसराइल पर जो एहसानात और इनामात हुए, इनकी तरफ से जो नाशुक्रियाँ हुई, इनका तज़किरा बड़ी तेज़ी के साथ किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि ये वाक़यात कई सौ बरस पर मुहित हैं और इनकी तफसील मक्की सूरतों में आ गई है, और ये मदनी सूरत है। इन वाक़यात के बाद ज़्यादा तफसील इन वाक़यात की सबसे ज़्यादा तफसील सूरतुल अराफ़ में मौजूद है। यहाँ पर तो वाक़यात पे दर पे तज़किरा किया जा रहा है, जैसे किसी मुल्ज़िम पर फ़र्द करारदादे जुर्म आयद की जाती है तो उसमें सब कुछ गिनवा दिया जाता है। यानी कि जब फ़ैसला सुनाना होता है तो सारी चीज़ें दर 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 करके सुना दी जाती हैं कि ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, और फिर जस्ट दिस इज़ द जजमेंट। तो ये हो गई आयतें 48 और 47। इंशाल्लाह कल आगे पढ़ेंगे। फ़ी अमान अल्लाह।